this is Russian to really buy. हमारा दुकान जो बहन बहन ये थी बहन बहन ये बताइए कि धारा 370 ख़त्म हुआ, अब 1 साल हो गया है, और ऐसे में जो कश्मीरी समाज है जिसके साथ घर वापसी के वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं और आपको अब कितनी उम्मीद बची? सर हम 30 साल से तो यही सुन रहे हैं, 370 हटाया था तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। 370 से पहले भी हम हिंदुस्तान के साथ थे, 370 के बाद भी हम हिंदुस्तान के साथ ही है। इवन मुझे नहीं लगता है मतलब 370 के बाद कोई फ़र्क पड़ी है। जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल बताऊँ आपसे कि एक सिम हुआ करता था जो मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको बता रहा हूँ। सिम जो है एक पोस्ट पेड और प्रीपेड होती है, उसमें आज के डेट में भी प्रीपेड नहीं चलती है लखनपुर से आगे। तो मुझे बताइए कहाँ फ़र्क पड़ी है? इंटरनेट आप देख लीजिए टोटल डाउन है। अब हमारी बात है कश्मीरी पंडितों की, मैं कहता हूँ अगर छोटी सी बात वो रखते जिस समय इन्होंने गैजेट बनाया 370 के बाद, कश्मीरी पंडितों के नाम पर बहुत कुछ अच्छा होता है। क्योंकि इस कश्मीरी पंडित ने 90 से लेकर क्या 47 से लेकर आज तक 1931 से लेकर आज तक इसने हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया, हर समय हिंदुस्तान के साथ रहा, लेकिन आज भी उसी जगह पर है जहां हम 370 से पहले थे, जहां हम 90 से लेकर आज तक जो उसी कंडीशन में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ी है। मैं आपको बताऊं मतलब आज के डेट में जैसे ये सरकार आई है, इस सरकार से भी जो है हमें पहले इतना उम्मीद था, चूंकि हमने मंदिरों में मस्जिदों में हमने जो है क्या भगवान से प्रार्थना की थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ये भी वही निकले कि जो पुराने सरकारों ने किया। आप देख लीजिए आज के डेट में जैसे एक क्वार्टर है हमारे, मतलब टोटल जो बने हैं 7000 क्वार्टर टोटल पुराने ही बने हैं, आज तक भी एक भी नया नहीं हुआ। अब कश्मीर की बात आई है, ये कहते हैं रिटर्न पॉलिसी है। एम्प्लॉयमेंट पैकेज थी जो पुरानी सरकार ने दी थी, 6000 पोस्टें थी, वो भी आज तक इनसे पूरे नहीं हुई है। उनकी जो जगह है वहाँ पर रहने के लिए वो भी आज के डेट में पूरी नहीं है। मुश्किल से जो वहाँ पर 1000 या 1500 क्वार्टर बने गए, बाकी किसी लोगों को वहाँ पर गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है। अगर उसमें भी कुछ क्वार्टर इन्होंने दिए वो भी जो है इनके कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनको दे दिए। अब बाकी हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर वो भी आज के डेट में वहीं की वहीं है, जो भी एनक्रोच हो चुके हैं वो वहीं की वहीं है, उसमें जो कहीं भी टच से मसते हैं। हम ओवर एज यूथ आज के डेट में जो सफ़र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भगवान ही हमारे साथ है तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो हमें सहायता दे रही है उस हिसाब से हम नहीं जी सकते हैं। डेजी भट्ट। डेजी ये बताइए, जिस तरह से आज से तकरीबन 3 दशक पहले कश्मीरी समाज कश्मीर से विस्थापित हुआ, बहुत कई तरह की मुसीबतें आपने उठाई, लेकिन आज 1 साल पहले धारा 370 और 35 को निरस्त किया गया, आपकी कुछ उम्मीदें थी, क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरी? सर 370 हटने से पहले भी जैसे थे हम आज भी वैसे ही हैं। 370 हटने से हमें कौन सा प्रॉफिट मिला है, हमें क्या मिला है? हमारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, हमारे बच्चे ये देखो हमारा कल का भविष्य है, वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें कौन सा 370 पढ़ने उससे फ़र्क पड़ जाएगा? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपकी कश्मीर जाने की बहुत उम्मीद थी, धारा 370 टूटने के बाद भाजपा सरकार आने के बाद कहाँ पे खरा उतरी है भाजपा सरकार? कश्मीर जाने की उन्होंने आज से 6 साल पहले भी बोला कश्मीर जाना है, आज से 20 साल पहले भी बोला उनको कश्मीरियों को वापस जाना है, लेकिन ये वापसी कब होगी? अब तो राम का मंदिर भी बन गया, राम का मंदिर भी बन गया, लेकिन हमारा घर नहीं बन रहा है। हमारा घर कब बन जाएगा? जब तक सारे कश्मीरी पंडित बेचारे मर जाएंगे तब तक नहीं बनेगा हमारा घर, क्योंकि राम का घर तो बन गया। मोदी जी को इतना है कि मतलब इतना था कि राम का घर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी वापसी कब होगी। कोई मैसेज कोई हो सरकार? मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं मोदी जी से, क्योंकि कृपया करके अगर हमारा मसला हल होता है तो कृपया करके कर दीजिए,
लेकिन ये शोषण मत बनाइए कि 370 हटने से वो हो गया, ये हो गया। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, ना उनके लिए नौकरियां मिली है, ना उनके लिए बच्चों का भविष्य बना है, कुछ भी नहीं हुआ। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम विनोद तिक्कू सर। विनोद जी, ये बताइए, आज पूरा 1 साल हो चुका है जी। धारा 370-35 से हटाए हुए। आपकी बहुत सी उम्मीदें थी भाजपा सरकार से। इस 1 साल के दौरान आपको क्या देखने को मिला? आपने क्या खोया, क्या पाया? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या आपको ये लगता है कि जो एक मुद्दा आप लेके चल रहे हैं कश्मीर वापसी का, जी जी, उस पर कहाँ तक ये खरे उतरे? ठीक है। इन शॉर्ट में तीन बातें मैं बताऊंगा। नंबर 1, जो हम माइग्रेंट आए हैं, जो डिस्प्लेस्ड अभी जो हमारी कंडीशन है, इट इज़ ड्यू टू हमारी बीजेपी सरकार जो आरएसएस के नाम से जानी जाती है। हम वहाँ से अगर निकले घाटी से तो इसी नाम से निकले और इस उम्मीद से निकले कि हमें आगे जो है हिंदुस्तान की सरकार हमारी मदद करेगी, हमारा पुनर्वास होगा या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी वो होंगी। उसके हिसाब से आपने सब देखा, उसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं कि हमने जितना आज तक झेला, सांप के बिच्छू के डर से वो है, टंटू में रहे। एट लास्ट हमें उम्मीद थी 370 हटाने के बाद हमारा लॉस हुआ। लॉस इस तरह से हुआ कि हम कश्मीरी पंडित माने जाते थे, बिलोंग फ्रॉम कश्मीर। हमारा एक था 370, जो हमारे पास एक हथियार ऐसा था ऑल ओवर वर्ल्ड में 370 का, वो टूटने से हमारा नुकसान हो गया। तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। 370 हटाने के मामले में हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं। हमारी आइडेंटिटी थोड़ी बहुत थी, वो तब से जाके 1 साल से बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गई। सरकार ने जितने भी वादे किए, जो रिलीफ हमारी आती है, जो हमारी जो रिलीफ आती है 400 के प्यारेलाल जी कितना आता है कि पर सोल कुछ भी नहीं आता। वो टोटल हमारे 1300 रुपये 13,000 मिलता है 4 फैमिलीज़ का। अगर किसी के 2 ही होंगे तो उसको मेरे ख्याल से 9,000 मिलता है, कि पता नहीं कितना 3500 मिलता है पर फैमिली को, 3300 रुपये एक फैमिली को। तो उस पर आप बताइए कितना मेडिसिन, कितना खर्चा, कितना होगा। घर वापसी की उम्मीद? घर वापसी की उम्मीद हमारे पास स्टार्ट ही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी गवर्नमेंट की वजह से हमें वहाँ से बेघर होना पड़ा। और हमने देखते हैं कि, और हमें नहीं लगता है कि अगर एज ए माइग्रेंट उन्होंने पैकेज कर दिया कि हम मुलाजमों को वापस भेजेंगे, पैकेज देंगे तो वहाँ उनका रिहेबिलिटेट करेंगे, तो वो बेचारे एक कमरे में 4 फैमिलीज़ को डाल दिया, चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे जहाँ भी कश्मीरी वहाँ उन्होंने जो अकोमोडेशन बनाई है, वहाँ वो खुद खजल हैं। तो अभी हमारा कोई बहुत दूर दूर तक इस कौम का कोई कहीं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इस ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट में हमें नहीं लगता, हम कांग्रेस का नहीं बोलते हैं, इससे पीछे जो है, हाँ उसमें कांग्रेस ने थोड़ा दिया जो सहारा, अभी तक हमारा कांग्रेस की गवर्नमेंट से ही रहा। बीजेपी की तरफ से हमें कोई ऐसा कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी या कोई ऐसा कोई हीलिंग टच नहीं मिला।